पहले कितना सिलेबस तुम्हारा कवर होगा? समझो मिड से पहले पहले अभी मुझे थेवेनिन आज थोड़ा सा सुपर मैश के बारे में आप लोगों को बताना था। उसके बाद सुपर मैश के बाद जो टॉपिक है वो होगा थेवेनिन। थेवेनिन के बाद नॉर्टन्स, और नॉर्टन्स के बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये तीन टॉपिक्स होंगे। तीन तरह के सवालात हैं। मतलब क्या होता है, नॉर्टन्स और थेवेनिन ये आपस में रिलेटेड है, और उन पे आगे जाके एक चीज आती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। मतलब समझो थेवेनिन अगर कर लिया ना, उसके बाद समझो ये खत्म हो चुका है मेट का जो सिलेबस है। चलिए जी, मेरे ख्याल से काफी बेहतर है। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अपना सेटअप वगैरह भी सही कर दूं। कदरे बेहतर। तो जनाब, हम लोग लास्ट टाइम जो कर रहे थे दैट, ये जो आज का जो लेक्चर है, इट्स माय लेक्चर नंबर। लो जी, आते के साथ ही पनौती। काम क्यों नहीं कर रही है? लेक्चर नंबर 16 ऐसा ही है। तो लेक्चर नंबर 16 उससे स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम हम लोग जो चीज कर रहे थे दैट वाज मैश विद करंट सोर्स। ये हमारा टॉपिक चला था लास्ट टाइम। इसके अंदर हम लोगों ने केस नंबर 1 कर लिया था। केस नंबर 1 क्या था? व्हेन देयर इज नो, नहीं, व्हेन देयर इज अ करंट सोर्स नॉट, ये भी खत्म। एक मिनट में अपना मार, दैट इज नॉट शेयरिंग विद एनी अदर मैश। सो ये हमारा केस नंबर 1 था। केस नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया था, जिसके अंदर क्या कहा गया था कि मैश एनालिसिस करंट सोर्स के साथ, जब एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब मेरे पास व्हेन आई हैव अ सर्किट व्हिच लुक लाइक दिस, कि दिस इज द सर्किट, these are the three resistance, we have a voltage source and we have a current source. Current source is associated with loop number 2, so in loop number 2 there will be an I2, and in loop number 1 there will be an I1। अगर कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाती है, सो लूप 1 के अंदर, लूप 2 के अंदर सॉरी, वी हैव अ करंट सोर्स दैट इज नॉट बीइंग शेयर्ड विद अदर मैश। ये क्या है, किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हमारे पास जो I2 होता है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, उस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी। लेट सपोज इफ दिस करंट सोर्स हैज अ वैल्यू ऑफ AS, देन द I2 विल बी इक्वल टू AS, राइट। एक बेवकूफाना सवाल हुआ था, वो बेवकाना कहो या कुछ भी कहो, तो उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक बंदे ने ये कहा था, इफ आई कनेक्ट अ करंट सोर्स इन सीरीज विद दिस, तब क्या होगा। सो ये एक सवाल पूछा था किसी ने, आई डोंट नो कौन था। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? लाजमी सी बात है, करंट एक वायर के अंदर क्या होता है, यकसा होता है। क्या होता है? यकसा होता है। अब इस वायर के अंदर जो भी करंट होगा, लेट सपोज अगर ये बैटरी है, बैटरी से कुछ ना कुछ चार्ज निकले, चार्ज से क्या हुआ यहाँ पर रजिस्टर में आ गए, और यहाँ पे क्या होगा, एक करंट निकलेगा। अब करंट, ये एक करंट आ रहा है, एक दूसरा करंट आ रहा है। सो ये करंट और ये करंट आपस में क्या कर देंगे, तसादुम हो जाएंगे। इट विल, दे विल कोलाइड एंड दे विल स्टार्ट टू बर्न दिस थिंग। सो ये बर्न हो जाएगा, और इस तरह के हमारे पास रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है हमारे पास कि एक अगर मेरे पास क्या हो, ये रेजिस्टेंस हो, और उसके पैरेलल अगर लेट सपोज ये मेरे पास है, उसके पैरेलल कोई मेरे पास करंट सोर्स लगा हुआ हो, जैसे कि कुछ ये वाला। सो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी पॉसिबल, बशर्ते कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस वगैरह इससे पहले लगा के मैं कर दूं। सो दिस कैन बी पॉसिबल, बट दिस थिंग कैन नॉट बी पॉसिबल।
right? So this was the review from the previous lecture. Now हम लोग करेंगे क्या, केस नंबर 2 को हम लोग फॉलो अप करेंगे. केस नंबर 2 वाज दैट कि भाई केस नंबर 2 हमारे पास क्या है कि when there is a current source that has been shared with other mesh. So this is my case number 2. केस नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है भाई? सो केस नंबर 2 कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास सर्किट है, सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ कुछ हमारे पास ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और ये बीच वाली रेजिस्टेंस के साथ एक करंट सोर्स कुछ ये लगी हुई है, और ये हमारे पास कुछ सर्किट है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, 4 ohms, 10 ohms, 6 ohms. There's voltage that is 20 volt. The central distance resistance is 2 ohms, and we have a current source of 6 ampere, right? So according to this case, यहाँ देख सकते हैं we have a current source that has been shared between these two loops. अब ये जो source है दो loops के दरमियान क्या है हमारे पास shared हो रही है, तो उस सूरत में हमारे पास इस करंट सोर्स से जो हमारे पास बनने वाला जो मैश कहलाता है ना, so this thing is known as सुपर मैश. सो ये जो चीज कहलाती है सुपर मैश कहलाती है. इसको सॉल्व करने का तरीकेकार जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन मैश एनालिसिस, राइट? सो फार सो गुड. किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? नो. मेरी आवाज आ तो रही थी ना आप सबको? ये सर आवाज आ रही आ रही है. चले सही है. सो अब ये जो सवाल है सेम यही वाला सवाल है. अब इसी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम वो फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन आंसर गिवन क्वेश्चन. सो दिस इज माय सॉल्यूशन. ये लिख दिया. स्टेप 1, रीड्रॉ द सर्किट. उससे पहले लेट सपोज हम लोग क्या करते थे मैश एनालिसिस के अंदर, एक आदत हम लोग क्या करते थे कि भाई ये लूप है, इन दो लूप से हमारे पास दो लूप्स के अंदर दो करंट होंगे. लेट दिस करंट नोन एज टू बी I1, दिस करंट इज I2. सो ये हमारी कुछ अजम्पशंस होती हैं जो कि हम लोग मैश एनालिसिस के अंदर करते हैं. सो पहला स्टेप तो वही है, अज्यूम द करंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर I1 और I2 का किया हुआ है. सो स्टेप 1, रीड्रॉ द सर्किट. CKT, CKT का मतलब सर्किट ही होता है, एक्सक्लूडिंग सुपर मैश. पूरा सर्किट को रिड्रॉ कर लो. फर्क सिर्फ इतना सा करना होगा कि जो बीच वाली चीज है इसको नहीं करनी होगी, यानी कि जो सुपर मैच बना हुआ है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस थिंग इन द फर्स्ट स्टेप. सो भाई किया क्या, रिड्रॉ किया. दिस इज माय रेजिस्टेंस, अगेन देयर इज अनदर रेजिस्टेंस, there is another resistance, and then we have this kind of thing. We know that there is something that is imaginary. Let's say this thing is imaginary. In this imaginary line we got this super mesh, right? So just for the sake of our understanding, मैंने ये एक imaginary line show की है. तो ये 20 volts, again 6 ohms, 10 ohms, and then we have 4 ohms, right? We had two currents, I1 एंड I2. सो फार सो गुड. हम लोगों ने रीड्रॉ कर लिया अपने सर्किट को एक्सक्लूडिंग द सुपर मैश. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 विल बी, स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए? अप्लाई KVL. सिंपल, अप्लाई KVL. You need to apply KVL. What is KVL? Sum of voltages in a loop is equals to 0. So यहाँ पर इसमें इस पूरे के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे? KVL अप्लाई करेंगे. सो हमने KVL अप्लाई करते हैं. सो KVL के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? -20
यहाँ पर 6 है, 6 ohms है, ये बीच में था तो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, तो सिंपल क्या आ जाएगा, 6i1 आ जाएगा, 6i1 आ गया। आफ्टर दैट ये 10 किसी के साथ इसके ये शेयर नहीं हो रहा क्योंकि i2 और ये सब चीजें है नहीं, तो 10 क्या हो जाएगा, i2, सॉरी ये 10 है, i2, 4 भी क्या हो जाएगा, सिंपल i2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, 6i1 10 4 14i2 equal to 20. So this would be my first equation. दो चीजें नोन है, I1 and I2 because मैश एनालिसिस कर रहे हैं, so मैश करंट्स पता होने चाहिए, राइट? So उसके बाद क्या होगा, फाइंड दी जो स्टेप नंबर 3 है वो क्या होगा, स्टेप नंबर 3, फाइंड दी रिलेशनशिप of super mesh with I1 विद मैश करंट कह दो या I1 I2 कह दो, मैं यहाँ पे मैश करंट्स कह देता हूँ, मैश करंट यूजिंग KCL। तो आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना होगा, रिलेशनशिप मालूम करना होगा किसका, सुपर मैश का, किसके साथ, मैश करंट के साथ। अब उसमें होता क्या है, लेट सपोज हम लोगों ने एक ऐसा नोड देखना होगा जहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, हम लोगों ने ओरिजिनल सर्किट के अंदर एक ऐसा नोड देखना होगा जहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, साथ ही साथ जो हमारे पास एम्पेयर है, यानी कि जो हमारे पास करंट सोर्स है उसके रास्ते में भी कोई चीज ना हो, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि नोडल एनालिसिस लगता है केसीएल। केसीएल क्या है, नोडल एनालिसिस ही तो है एक तरीके से, तो एक नोड के ऊपर लगेगा। सो हम लोग ऊपर वाली नोड, एक हमारे पास ये वाली, एक हमारे पास क्या है, नीचे वाली नोड है। मैंने शर्त क्या बताई थी कि जब करंट एंटर हो तो उस रास्ते में क्या हो, रेजिस्टेंस ना हो। अब मसला ये है, ये I1 है, ये जब यहाँ से गुजर रहा है तो यहाँ पे इस नोड के इस जानिब भी, यानी कि बाएं जानिब भी और दाएं जानिब भी, हम सॉरी दाएं और बाएं, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके अलावा ये जो नोड है हमारे पास, इट्स अ 3 पाथ, यानी कि 3 रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं और इन तीनों के रास्ते में हमारे पास क्या आ रही है, कुछ रेजिस्टेंस आ रही है। तो उस सूरत में अगर मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है I1 I2 का, तो ये जो नोड है ये हमारे पास अच्छी चॉइस नहीं है। नीचे वाली नोड को अगर हम देखें तो नीचे वाली नोड क्या है हमारे पास, एक बहुत अच्छी चॉइस है। कैसे, इस नोड से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं, इस नोड के इस वाले रास्ते पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, इस नोड से इस वाले रास्ते पे कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो दिस वुड बी माय बेस्टेस्ट चॉइस टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपर मैश, ये सुपर मैश है, एंड दी मैश करंट्स। तो यहाँ पे क्या गुजर रहा है, मैश करंट गुजर रहा है, यहाँ पे क्या गुजर रहा है, मैश करंट, और यहाँ पे क्या गुजर रहा है, हमारे पास सुपर मैश वाला करंट, राइट? तो ये हम लोगों ने क्या करना होगा, इस नोड को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, आफ्टर दैट केसीएल अप्लाई करना होगा। अब मैंने यह अज्यूम किया है I2, सो ये I2 यहाँ से कहीं गुजर रहा है। सो देख सकते हो कि मैंने एरो किस तरीके से बनाया हुआ है कि I2 यहाँ से गुजरा, इस नोड पर आया, सो ये एंटर हो रहा है और लीव क्या कर रहा है, ये 6 एम्पीयर वाली चीज, और दिस I1 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। सो वी गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपर मैश एंड द मैश करंट बाय यूजिंग KCL। यहाँ ये हमें पता लग गया, सिंपल सी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दी, उसकी इक्वेशन लिख दी, यानी कि I2 बराबर होगा किसके, I1 प्लस दिस 6 एम्पियर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल सा इसको भी क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सो इक्वेट करने से मुराद ये है कि ये हो जाएगा माइनस का I1 प्लस का I2 इक्वल टू 6 एम्पियर। ये दूसरी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब मैंने लिया कैलकुलेटर, सो दिस इज माय कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के अंदर इक्वेशन लिखते हैं, तो मोड 5 1, हाँ सर ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा समझा देंगे सर? ये वाली इक्वेशन देखो, स्टेप क्या ये- कहता है हमारे पास, ठीक है मैं समझा देता हूँ। मैं यही तस्वीर कर रहा था, पता नहीं तुम लोग सो तो नहीं गए, क्योंकि किसी की जानिब से कोई सवाल तो आया नहीं था। खैर चलो, देर आए दुरुस्त है।
सवाल ये तुमने ये किया कि सर ये वाली इक्वेशन समझा दें, तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है भाई, रिलेशनशिप मालूम करो सुपर मैश का किसके साथ, मैश करंट के साथ यूजिंग केसीएल। ठीक है, सो क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल कहाँ अप्लाई होता है, नोड के ऊपर। तो लाजमी सी बात है, हमें ओरिजिनल सर्किट के अंदर पहले तो हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करनी होगी, नोड आइडेंटिफाई करनी होगी। वो नोड जहां पर मेरे पास मैश करंट भी हो और सुपर मैश भी हो, क्या हो, सुपर मैच भी हो। सो हम लोग गए अपने वापसी ओरिजिनल सर्किट की जानब। इस ओरिजिनल सर्किट के पास हम देख सकते हैं कि एक नोड ये रहा मेरे पास, एक नोड ये रहा मेरे पास। ठीक है, शर्त क्या रखी है मैंने कि जब रिलेशनशिप मालूम करना हो तो उस सूरत में नो रेजिस्टेंस इन पाथ्स, नो, यहां लिख भी देता हूं मैं, इन पाथ या नोड, उस नोड में कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो दिस इज माय ओनली कंडीशन। नोड आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, एक ये रहा, एक ये रहा। नोड की तरफ देखा, नोड से इस जानिब भी रेजिस्टेंस, नोड की इस जानिब भी रेजिस्टेंस, नोड की सर इस जानिब भी रेजिस्टेंस। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती जी। सर तो अगर ये 2 एम्पियर वाली रेजिस्टेंस नहीं होती तो दोनों में से कोई भी नोड इस्तेमाल हो सकती थी। पहली बात तो ये कि 2 एम्पियर वाली रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है भाई मुझे। सॉरी सॉरी सर, 2 ohms वाली। हाँ, 2 ohms वाली क्या कह रहे हो भाई, अगर ये ना होती तो तो तब फिर भी हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्यों, देखो ना, चलो इस रास्ते में तो रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इस रास्ते में तो रेजिस्टेंस है ना, इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। समझे बात को। जी सर। अच्छा, रेजिस्टेंस ये तो हो गई हमारे पास नोड बेकार, यहां से रिलेशनशिप नहीं नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो इट डजंट हैव एनी इंपॉर्टेंस टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप विद मैश एंड मैश करंट, सुपर मैश एंड मैश करंट। सो नीचे वाली नोड को देखा, नीचे वाली नोड के अंदर देखा भाई, नोड से पहले भी काफी दूर तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ गौर से देखें, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर भी कोई रेजिस्टेंस है पर बहुत दूर जाके है। सो हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, मतलब इसका कोई इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, या कोई इतना अहमियत वाला इसका रोल नहीं है। सो इस नोड के ऊपर हमने देखा, करंट सोर्स से पहले गौर से देखो, करंट ये सोर्स है, उससे पहले वाला एक मेरे पास कोई रास्ता है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ना रेजिस्टेंस इधर है ना रेजिस्टेंस इधर है, यहाँ है तो इसको निगलेक्ट करते हैं। तो बेस्ट चॉइस पॉसिबल क्या होगी, ये होगी हमारे पास। यहाँ पे हम लोगों ने देखा करंट की डायरेक्शन के एतबार से कि I2 इस नोड के ऊपर एंटर कर रहा है, क्योंकि ये इधर इधर यूं गोल घूमकर ऐसे करके यहाँ पर आ रहा है। यहां से एक चीज निकल रही है क्या, 6 एम्पियर, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, और एक क्या निकल रहा है, 1। ठीक है, क्या निकल रहा है, 1, जो कि इस डायरेक्शन में, राइट। सो इस चीज की मदद से हम लोगों ने क्या कर लिया, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया कि इस नोड के ऊपर एंटर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, लीव क्या कर रहा है, I1 और 6 कर रहा है। हमने क्या किया, ये कर दिया, I2 एंटर, लीव क्या कर रहा है, I1 6। इसको इधर ले गए, यानी कि ऑर्डर्स में प्लेस किया, क्योंकि पहला वेरिएबल I1 है, दूसरा ये I2 है, तो इस ऑर्डर में लिखा, इक्वेशन में गए, पुट किया, आंसर निकाला। तो 6, 14, अगला 20, -1, -1, 1 ही है, उसके बाद 1, 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3.2, यानी कि I1 की जो वैल्यू आई, दैट इज माई 3.2, एंड I2 की इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2.8। मैश करंट फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। मुबारक हो, आप लोगों ने सुपर मैश से के जरिए से, यानी कि सुपर मैश विद करंट सोर्सेज वाला जो दूसरा केस है, उस पे बेस करता हुआ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर थोड़ा रिपीट कर दें सर। रिपीट कहाँ से करूं, सर अभी ज्वाइन किए हैं। अब ये गलती तुम्हारी है भाई, ये रिकॉर्डिंग में से देख लेना। देखो एक बात याद रखो, अब मुझे नहीं पता तुमने कब ज्वाइन किया कब ज्वाइन नहीं किया। अब टाइम देखो कितना हो रहा है, क्लास स्टार्ट हुआ है 17 मिनट हो गए, 17 मिनट मेरे फिर दोबारा जाया करवाओगे क्या। सो ये आइंदा से ख्याल रखो, टाइम पे क्लास ज्वाइन करना। किसी Yes, और sir. का कोई मसला है तो बताओ, जिसने शुरू से ज्वाइन किया हुआ और कहीं बीच में से उसको कुछ समझ में ना आया हो।
फहद निजामी, तुम्हें समझ में आया? जी सर समझ आ गया। सर एक ठीक बात है। पूछनी थी, वो स्टेप नंबर 1 जो है, हाँ इसमें आपने हाँ जो हाँ, डॉटेड लाइन बनाई है वो एक, वो इमेजिनरी है, एग्जिस्ट, जस्ट फॉर माई, हाँ ये वही है, जस्ट इमेजिन। वो ये बस मेरी करंट शो करने के लिए। तस्वीर है। नहीं, बेसिकली ये बताने के लिए कि कुछ यहाँ पर मेरे पास क्या है, सुपर मैश है, इस वजह से। तो सर फिर करंट एक ही बेसिकली नहीं हो जाएगा? I1 I2 की जगह सिर्फ एक करंट नहीं हो जाएगा? बेसिकली ये जो चीज है मेरी अजम्पशन है, ये मेरी अजम्पशन है। एक्चुअली के अंदर तो मेरे पास इस ये दो मैश है तो दो तो होंगे ना। बस ये क्या है, एक तरीकेकार है कि एक चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, डॉटेड लाइन बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये कि यहाँ पर एक चीज हुआ करती थी जिसको आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, निकाल देना। तो मैंने क्या कर दिया, रीड्रॉ किया सर्किट को यूजिंग माय अजम्पशन, एक्सक्लूडिंग द सुपर मैश। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, वही रहेंगी। ओके सर। सर स्टेप 3 रिपीट सर करेंगे? सर एक क्वेश्चन और फिर, तो उसमें जैसे 2 ओम्स की रेजिस्टेंस है तो वो भी सुपर मैच के साथ एक्सक्लूड कर दी? हाँ, वो भी मैंने एक्सक्लूड कर दी। तो अगर और भी कुछ लगा हुआ होता है, यानी इस पूरे उसमें वो पूरा एक्सक्लूड हो जाता है फिर साथ में? मीन्स टू से कि अगर सीरीज के अंदर देखो, जब भी कुछ हमारे पास सुपर मैश होता है ना, सुपर नोड के अंदर लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई क्या होता है, दो नोड्स के दरमियान मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स होता था, जिसके पैरेलल क्या होती थी, एक रेजिस्टेंस होती थी। उसमें मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि इस रेजिस्टेंस से जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो इंतहाई क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग उस रेजिस्टेंस को क्या करते थे, निगलेक्ट करते थे। पुराने वाली जो चीज हम लोग याद है जो कर रहे थे नोडल एनालिसिस में, सुपर नोड सर। हाँ सुपर नोड के अंदर, तो हम लोगों ने जी उसको क्या सर। किया था, नेग्लेक्ट किया था। सेम इसी तरीके से सुपर मैश के अंदर हमारे पास सीरीज में एक रेजिस्टेंस होती है करंट सोर्स के दरमियान, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वजह से ओवरऑल इफेक्ट होता है ना, इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ओके सर। ठीक है। सो ऐसा करता हूँ, एक सवाल और सॉल्व करता हूँ, आधा सॉल्व करूंगा, उसके बाद तुम लोग क्या करना, इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके चीजें बता देना, राइट? सर सो इट विल ये बी आपने लाइक जो योर होमवर्क। केस 2 के अंदर स्टेप 3 कराया था बिल्कुल एंड में, वो रिलेशनशिप जो करवाया उसके बीच में मैच, क्या नाम है, सुपर मैच के बीच में, तो वो आप हाँ दोबारा से रिपीट कर देंगे? यार, मैं ऐसा करता हूँ, दूसरा सवाल सॉल्व करवा दूं ताकि टाइम भी बच जाए और तुम्हें फिर दोबारा से ये सारी चीजें समझने का मौका मिले। जी सर कर ले, कोई टेंशन नहीं। चलो सेट है। तुम शाहजहान बात कर रहे थे ना अभी? जी सर। कल कल तुम आए थे यूनिवर्सिटी में? जी जी सर। हाँ, चलो अच्छा है। एक नया सर्किट ड्रॉ करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी माय सर्किट, 8 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ओहो गलती हो गई, ये एक मेरे पास करंट सोर्स है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, एंड देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये रही, एक रेजिस्टेंस ये रही, एक रेजिस्टेंस ये रही, और ये सर्किट हो गया मेरे पास कंप्लीट। ठीक है जनाब। अब आती है वैल्यूज की बारी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये वाली है हो गई मेरे पास 2 ohms, ये हो गई 4 ohms, ये हो गई 2 ohms, and we have another 2 ohms, and we got 8 ohms resistance over here, and we got the value that is 8 volts, and the ampere value is 4 amps. So this is my question, as you know that कि भाई दो लूप्स के दरमियान एक मेरे पास क्या आ गया, एक अदद करंट सोर्स आ गया, ये आ गया करंट सोर्स, सूरत में ये शेयर हो रहा है दो लूप्स के दरमियान। सो दिस थिंग, दिस 4 and 2 इज गोइंग टू बी माई सुपर मैश। ऐसा ही है। अब सुपर मैश को सॉल्व करने का तरीका, इससे पहले वाले जो लूप थे दैट, अब ओरिजिनली यहाँ 3 लूप हैं, कितने हैं, 3 लूप हैं। तो तरीकेकार वही रहेगा कि एक करंट क्या होगा इस लूप में होगा, दैट इज गोइंग टू बी माई I1, देयर विल बी अनदर I2, एंड देयर विल बी सम I3 ओवर हियर। सो 3 तो निकलेंगे भैया, ठीक है। अच्छा,
आप लोगों के पास कितना टाइम आ रहा है वहां पर? सर सर मीटिंग तकरीबन एंड 10 मिनट। 10 मिनट सर। 10 मिनट्स आ रहे हैं, अभी यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, रुको 1 मिनट। मैं जो आप लोगों की वो है ना, अटेंडेंस है, उसका रिकॉर्ड तो अपने पास रखता हूँ। 1 मिनट। पार्टिसिपेंट्स कोई है यहाँ पर? हसीब उमर है? हसीब उमर है यहाँ पर? सर उसकी दादी की डेथ हो गई है, वो क्लासेस नहीं ले रहा, दो दिन पहले। क्या हुआ, खैरियत तो है भाई तुम्हारी? जी सर। बल्कि छोड़ो यार, कोई एक बंदा ऐसा करे कि जो चैट बॉक्स है ना, उस पूरे को कॉपी करके अपने पास कोई टेक्स्ट फाइल है ना, वहां पर उसको क्या कर दे, सेव कर ले उसे। अगर कोई सर मैं डेस्कटॉप से है ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पार्टिसिपेंट्स के। यार वो असल में टेक्स्ट फाइल कर लोगे तो मेरे लिए आसानी होगी। सर कर ली सर। कर लिया सर। कर ली? ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया या टेक्स्ट फाइल बनाई है? टेक्स्ट फाइल सेव चैट टेक्स्ट के फाइल ऑप्शन। बनाई है, चलो सही है। सही है, सही है, टेक्स्ट फाइल सही है। अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको एंड कर दूं, दोबारा रिज्वाइन करते हैं, ताकि ये कोई हमारे पास सवाल के बीच में कहीं इंटरप्शन ना आ जाए और ये बंद ना हो जाए। ठीक है? सो तो मेरे ख्याल से आ गए सब लोग, ये अभी टाइम है थोड़ा। सब सर अभी नहीं है सब। चलो सही है। फराज रहमान, उसामा आरब। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई ग्रुप के ऊपर बता दे कि सेम लिंक है, उसी को फॉलो करें। बुलाओ भाई, सब लोगों को जल्दी जल्दी बुलाओ।
हाँ तो कितने लोग आ चुके हैं? 2 मुझे हटा दो, 22 लोग हैं, जगाओ यार उन लोगों को। शाहजैन, जी सर, ऑलरेडी इन लोगों ने मैसेज किया है 4-5 सर लोगों ग्रुप पे मैसेज किया है। चलो सही है। फराज रहमान, तुम आए थे कल भाई यूनिवर्सिटी? जी सर। चलो अच्छा है। सर इंशाल्लाह 36 कुछ दिनों के पहले तो अंदर। सिर्फ 27 है सर पार्टिसिपेंट। मैंने बोला तो है सबको कि ज्वाइन करें दोबारा। चलो सही है, फिर अब स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है भाई। तो 3 लूप से इसके अंदर थोड़ा सा ये कदरे मुख्तलिफ है पिछले वाले से। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसके हवाले से वो सही हो रहे हैं या नहीं। राइट, तो आगे मतलब स्टार्ट करें। सारी चीजें वही रहेंगी। 3 लूप्स हैं, तो एक्चुअली हमारे पास जो अननोन्स हैं वो हमारे पास I1, I2 और I3। So these are the 3 unknowns that we have to find। ठीक है, ये 3 मालूम करने हैं। पहला स्टेप क्या था भाई? हसीब उमर तुम बताओ। कोई तो बता दे। शाहजैन तुम बता दो। सर सर सुपर मैश सुपर मैश वो आइडेंटिफाई सुपर करके मैच इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करना था, तो भाई निगलेक्ट ये तो, हाँ, और उस सर्किट को क्या करेंगे? रीड्रॉ करेंगे। तो वही करते हैं भाई। स्टेप 1 हम लोगों ने यहाँ उसकी जो भी अंग्रेजी वगैरह वो समझो लिख दी है। अच्छा, सोल्यूशन के अंदर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? स्टेप 1 लिखा, सिंपल सा, पूरी वो अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर्किट ही बना दिया ना। सो मैं इतना अक्लमंद हूं, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपने स्टेप 1 कर लिया है। ठीक है, ठीक है जनाब। अब एक चीज इसके अंदर, स्टेप नंबर 1 के अंदर रीड्रॉ करना है सर्किट को। सर्किट को रीड्रॉ किया, ये मेरे पास सुपर है तो इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। सो मेरा जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये, और ये पूरे को उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट मेरे पास कुछ ऐसे बन गया। और मैंने यहाँ पर ये डॉट लाइन से बना दिया कि कभी किसी जमाने में इस डॉटेड लाइन के ऊपर मेरे पास क्या था? कोई एक सुपर मैश था। सारी चीजें वही रहेंगी। I1 यहां से गुजरेगा, I2 यहां से गुजरेगा और I3 यहां से गुजरेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, 2, 4, 8 और 8 वोल्ट। ये 8 है, 18 है, 8 वोल्ट ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता था हमारे पास? अप्लाई मैश एनालिसिस, जो हम लोग मैश एनालिसिस करते हैं। तो स्टेप 2, अप्लाई मैश एनालिसिस। ये आ गया मैश एनालिसिस। सो लूप नंबर 1 की हमारे पास इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी भाई? अब ये पूरा एक लूप बन गया, ये दूसरा लूप बन गया। सो दिस इज गोइंग टू माई एक लूप, यानी कि फर्स्ट लूप, एंड दिस इज गोइंग टू माई सेकेंड लूप आफ्टर सॉल्विंग या आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टेप नंबर 1। ठीक है, सो लूप 1 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या होगी? अब करंट क्या आ रहा है? यहां से गुजरता 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 यहां से यूं जा रहा है। सो भाई हम लोग यही करेंगे। अब यहां देखें, माइनस का 8 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये 2 ओम्स की रेजिस्टेंस है I1 और I2 के दरमियान है। सो 2I1 माइनस I2। उसके बाद ये आ जाता है 4 आ जाता है। 4 कहां पर है? I3 और I4 के दरमियान है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बताना भाई। I3 minus I4। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारे पास भाई? ये आ जाएगा प्लस की साइन 4I3 माइनस I2। ठीक है, उसके बाद ये 8 आ जाएगा। 8 सिंपल ऐसा ही, I3 इक्वल टू 0।
पूरे को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन क्या आती है फाइंड आउट करते हैं। माइनस का 8 वहां जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव 8, 2i1 माइनस 2i2 प्लस 4i3 माइनस 4i2 प्लस 8i3, राइट। तो ये कुछ इक्वेशन आ गई। i1 इसके साथ कोई और है नहीं है, ट्वाइस ऑफ i1 माइनस का i2 प्लस का 4i2 कितने हो गए, माइनस का 6i2, उसके बाद 8 और 4, 8 4 कितने होते हैं 12। ऐसा ही है भाई, ये इक्वेशन बनेगी ना। यस सर। या दिख नहीं रहा आप लोग, अब दिख भी रहा होगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला। नो सर। चले जी आगे बढ़ते हैं। सो अब यहां देख सकते हैं, अब जितनी पहले क्या करेंगे वही सारे स्टेप होंगे। मैश एनालिसिस जितने हो सकते लगाओ। ये निगलेक्ट करने के बाद दो इक्वेशन बन सकती थी, तो हम वो दूसरी इक्वेशन ही बनाएंगे अप्लाइंग केवीएल इन दिस लूप। सो ये मेरे पास है पेज नंबर 3, दिस इज माय पेज नंबर 4। अब अप्लाई करते हैं भाई। सो हाँ, सो अगेन लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 के लिए इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, 2i2 माइनस i1। सो ये आ जाएगा 2i2 माइनस i1, उसके बाद 2i2 सिंपल 2i2, फिर उसके बाद 4i2 माइनस i3 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, 2i2 माइनस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0। मजीद सॉल्व किया, ये पहले आएगा बाकी सारे बाद में, माइनस का 2i1 i2 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 4 4 8, ठीक है, तो प्लस का 8i2, उसके बाद अगेन i3 एक ही है तो माइनस का 4i3 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सर वो 2 तीन से हो सकता है ना सर? क्या कॉमन लेने की बात कर रहे हो, यस सर। कर लो, फायदा कुछ नहीं है। अगर आप कहते हो तो कर लेते हैं भाई। माइनस का i1 हो गया, प्लस का 4i2 हो गया, माइनस का 2i3 हो गया। चले भाई, कॉमन लेके खत्म करी कहानी। उसके बाद क्या करेंगे, देखो हर चीज के अंदर एक होती है प्री डिफाइंड चीज है। प्री डिफाइंड क्या चीज है कि भाई 3 लूप थे तो 3 इक्वेशन, मतलब 3 अननोन है, 3 अननोन है, लीनियर सर्किट पढ़ना है तो 3 लीनियर इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी। अब 2 तो आ गई, तीसरी कहां से आएगी, स्टेप 2 सर। तीसरी कहां से आएगी, स्टेप 3 से। ठीक है, कहां से आएगी, स्टेप 3 से। स्टेप 3 क्या कहता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मैश करंट एंड द सुपर मैश। सो यहां स्टेप 3 यहां लिख भी दिया कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन सुपर मैश एंड मैश करंट। ठीक है जनाब, अब वो रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें जाना पड़ेगा अपने सवाल की तरफ। सवाल में अगर हम गौर से देखें तो पहली जो प्रायोरिटी होती है ना, वो ये प्रायोरिटी ऐसी नोड को आइडेंटिफाई करो कि जहां पर मेरे पास करंट क्या हो, दाखिल हो रहा हो, और उसके रास्ते में क्या हो, जो मेरे पास मेन जो है ना, बेसिकली ये जो करंट सोर्स है इसके रास्ते में, यानी कि जो अज्यूम करो उसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ना हो। अगर मैं ये नोड अज्यूम करता हूं तो इस नोड से इसके दरमियान, यानी कि इस करंट सोर्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, ना हो तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश ये करनी होती है कि हम ऐसी नोड का क्या कहते हैं सिलेक्शन करें जिसमें हमारे पास नोड से लेके करंट सोर्स, जो मेरे पास ये जो सुपर मैश वाला जो करंट सोर्स है उसके दरमियान कोई रेजिस्टेंस ना हो। यहां से लेके यहां तक ये रेजिस्टेंस आ गई तो ये नोड तो बेकार है।
इस नोड की हम बात करते हैं, इस नोड के ऊपर क्या हो रहा है, नोड से लेके इस करंट सोर्स के दरमियान कोई डिस्टेंस है नहीं, तो बेस्टेस्ट चॉइस हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब इस रेजिस्टेंस से क्या आ रहा है, एक ये करंट आ रहा है, दिस इज माय I1, एक करंट क्या आ रहा है, ये I2 आ रहा है, लीव क्या कर रहा है हमारे पास, ये कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास इस नोड के ऊपर यहां गौर से देखें कि I2 यहां से निकला 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 यहां पर आया, यहां पे देखें ये करंट यहां से निकला 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 ये यहां पर आ गया। सो इस नोड के ऊपर ये और ये क्या आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और लीव क्या कर रहा है, ये कर रहा है। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो बाय अप्लाई केसीएल, केसीएल के अंदर गौर से देखो ये दोनों एंटर कर रहे थे, सो I1 प्लस I2 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 4 के आ रहा है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, मोड 5 3 बल्कि नहीं, मोड 5 और 2, पहली इक्वेशन 2I1 6I2 प्लस 12I3 इज इक्वल टू 8, I a की जगह 2 लिखा, माइनस का 6 प्लस का 12 8 इक्वल टू, दूसरी वाली ये इक्वेशन है, माइनस का 1 4 माइनस का 2 0, उसके बाद I1 सिंपल 1, I2 सिंपल 1, I3 है नहीं तो 0 4 4। तो ये मेरे पास क्या आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, दैट इज माय 2.90 एम्पेयर। दूसरी हमारे पास क्या आ गई, 1.09, दिस इज माय I2 की वैल्यू 1.09 एम्पेयर। फिर उसके बाद क्या आ गई, I3 आ गई, दैट इज माय 0.727 एम्पेयर। तो ये था हमारे पास दूसरे सवाल का सॉल्यूशन। तो ये I1 प्लस I2 इक्वल टू 4 किसका है, मैं समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, सवाल बताने वाले अपना नाम बताओ, ओ सवाल पूछने वाले अपना नाम तो सर बताओ। फहद। फहद निजामी, ठीक है, ये निजामी, हाँ निजामी ही है, फहद निजामी। यार एक मिनट मैं जरा पानी पी लूं। हाँ तो निजामी साहब, सवाल आपका था कि आपने मतलब मैंने I1 और I2 इज इक्वल टू 4 कैसे लिख लिया। भाई देखो तीसरा स्टेप क्या कहता है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करो सुपर मैश के दरमियान और करंट के दरमियान। नहीं सर ये समझ ठीक आ है, गया मेरे। समझ में आ गया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिनल सर्किट की तरफ जाएंगे। पहली चीज, पहली रिक्वायरमेंट, ऐसी नोड को आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पे मैं कहां लिखूं, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। फाइंड, यहां समझो ये है वो गोल्डन वर्ड्स, फाइंड द नोड which is connected with current source without having any resistance। सर ये सब समझ में आ गया, बस एक छोटी सी चीज है, जैसे I1 एंटर हो रहा है करंट, तो ये तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा ना, तो फिर वो I1 के प्लस I2 किसका हुआ मेरे करंट। हाँ तुम ये पूछना चाह रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर इस नोड के ऊपर जो आप अप्लाई करोगे ना, वो अप्लाई करोगे ओम्स लॉ वाला रिलेशनशिप, मैश एनालिसिस वाला नहीं होगा। जो केसीएल लगाओगे ना वो ओम्स लॉ वाला लगाओगे। कैसे भाई, लेट सपोज ये मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ करंट आ रहा है, इस नोड पे पहुंचा, कुछ यहाँ गया, फिर यहाँ मैश एनालिसिस से एतबार से देखेंगे तो भाई बहुत, और नोडल एनालिसिस के एतबार से देखेंगे ना तो बड़ी पेचीदगियां होंगी। क्या होंगी, बड़ी पेचीदगियां होंगी। हम उसको तस्वुर ही नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इस नोड को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये नोड है, ठीक है, क्या है, ये नोड है। इस नोड में यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस पे यानी कि यहाँ से जो करंट गुजर रहा होगा, उसमें जो डोमिनेट कर रहा होगा, कौन सा कर रहा होगा, ये वाला कर रहा होगा। इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो डोमिनेंट करंट कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, वो ये I2 कर रहा होगा। डायरेक्शन हम लोगों ने क्या की है, ये वाली अज्यूम की है
तो अजम्पशन क्या होगी कि भाई कोई करंट आ रहा है यहाँ पर, जो कि इस नोड के ऊपर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे करके। ठीक है जनाब, यानी कि ये इस तरीके से चलते हुए आ रहा है ना, यहाँ तक बात क्लियर। I2 की बात करते हैं। अब इस डिस्टेंस से, यानी कि इस पाथ से जो गुजरने वाला करंट क्या होगा, वो ज्यादातर क्या होगा, ये हो रहा है, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। ये गया 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 यहाँ पर, जब ये यहाँ पर यहाँ पहुंचा ये करंट, सो ये वो इसकी डायरेक्शन के एतबार से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। सो ये जो करंट है वो I2 आ गया। इस नोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि दो एंटर कर रहे हैं, एक लीव कर रहा है। तो आपने इस नोड के ऊपर क्या लगा दिया, KCL, यानी कि सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग। तो I1 I2 एंटर हो रहे थे, इन दोनों का सम कर लिया, बराबर कर लिया किसके, सम ऑफ लीविंग के। लीविंग एक ही था तो ये बराबर आ गया 4 के। ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन कैलकुलेटर में डाली, पुट करी, आंसर आ गया। सर जैसे यहाँ पे जो करंट सोर्स की डायरेक्शन है वो तो सीधी आ गया, उल्टी डायरेक्शन हो तो फिर कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये माइनस लग जाएगा या बिल्कुल कुछ? बिल्कुल। लेट सपोज तुम ये कहना चाह रहे हो यही सर्किट है, बस ये हो जाता है, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हो ना। यस सर। तो भाई I1 की डायरेक्शन वही रहने देते हैं, I2 की डायरेक्शन ऐसे रहने देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि तीनों के तीनों आपस में एक जगह पर आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो लीव क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल अव्वल तो है नहीं। जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो लाजमी सी बात है, एक दो एंटर कर रहे होंगे, एक लीव कर रहा होगा, या दो लीव कर रहे होंगे, एक एंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल तब है जब यहाँ पर भी कोई एक नोड होता है जहां पे ये लीव कर रहा होता है, यानी कि एक तीसरा I3 भी होता है जो यहाँ से लीव कर रहा होता है। तो उस सूरत में क्या होता है, इस नोड के ऊपर I1 I2 और ये वाला एंटर कर रहे हैं और ये लीव कर रहा है। ये फिर सर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इंशाल्लाह आ जाएगा, टेंशन मत लो। सर? तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ, तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ। मैश एनालिसिस जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम में तो मैं इसके सवाल जवाब नहीं दूंगा, अलबत्ता क्विज में आ सकता है, जो इसके बाद वाला क्विज है उसमें आ सकता है, एग्जाम में नहीं आएगा। आई मेक श्योर दैट। ठीक है, सर ओके जो आप डिक्टेट कर रहे थे अभी नोट, उसमें आपने विदाउट बोला, मगर विदाउट कहां पर, ये वाली करंट, नोट की बात कर। जी जी, जी करंट पूछें। विदाउट है। करंट सोर्स है ये, करंट सोर्स इन विच इज कनेक्टेड विद करंट सोर्स है ये, करंट सोर्स विदाउट हैविंग है, सॉरी, विदाउट हैविंग, सॉरी। वो असल में बोलता मैं कुछ हूँ, लिखता कुछ हूँ, ये थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा सही कर लिया जाएगा। ठीक है, ये विदाउट है, ये करंट सोर्स है, सही है। अब कोई इश्यू नहीं है, थैंक चले जी, अच्छा हुआ यार ये भी आप लोगों ने बता दिया। तो खैर ये तो थे अब तक के दो सवालात। मैश एनालिसिस इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अलबत्ता क्विज में ये सवाल दे सकता हूँ, लेकिन होगा इसी नौयत का। सुपर मैश और सुपर नोट जो होगा वो इसी नौयत का होगा। अब उसके बाद जो नया टॉपिक है, नया तो नहीं है खैर, पुराना टॉपिक है, थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे। वहां पर एक सवाल हमारे सामने पेश हो एक आ गया था, जिसकी वजह से हमें से थोड़ी, हम में से काफी लोगों को पेचीदगियां, कुछ डिफिकल्टीज का सामना था, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट थे मैश के और नोडल मतलब सुपर मैश और सुपर नोड के हवाले से, हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वो इतने फुली ऑक्यूपाइड नहीं थे। तो विदाउट डिलेइंग दिस थिंग, हम लोग अब क्या करते हैं, वापसी जो हमारा पहला वाला टॉपिक था थेवेनिन्स, उसके ऊपर वापसी आते हैं। सो पेज 3, पेज नंबर 4, अगेन दिस इज माय पेज नंबर 5। पेज नंबर 5, एंड पेज नंबर 5 के अंदर थेवेनियंस ये रहा, थेवेनियंस, अब जो भी है मुझे इसकी स्पेलिंग भी याद नहीं है। ठीक है, ये थेवेनिन्स थ्योरम आ गया हमारे पास। इससे रिलेटेड कोई सवाल किसी ने कोई ढूंढा है या नहीं, या मैं खुद ढूंढ के ले गया हूं। यार किसी के पास कोई सवाल, एक मिनट में खुद ढूंढता हूँ यहाँ पे, कोई मुझे मिल जाए, दुआ करो।
नहीं मिला कोई सवाल मुझे। 1 मिनट मुझे कुछ ढूंढने दो। ये मैं बहुत आगे निकल गया। 1 मिनट बस, मुझे 2 मिनट दो, मैं कोई सवाल ढूंढता हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो बुक की प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, जो चैप्टर में गिवन होती है, वो तो मैंने करवा दी है। बुक के बैक जो बिल्कुल आखिरी जो होता है ना, उसके ऊपर भी कुछ हमारे पास होते हैं, उसको फाइंड आउट करने उसमें ढूंढता हूँ मैं। चलो कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आ चुके हैं। अब सोफोमोर लेवल, सोफोमोर के मायने पता है किसी को? Does anybody can tell me what is sophomore? हेलो, मौजूद हो? मौजूद हैं सर। मौजूद हैं तो हाँ या ना का जवाब तो दो। सर लास्ट सोफोमोर के मायने क्या होते हैं, मैं ये पूछ रहा था। नहीं पता सर। नहीं सर, नहीं शायद पता। थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में सर होते हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट को कहते हैं। हेलो। सोफोमोर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। सोफोमोर एक स्टूडेंट ही की नौयत होती है जिसके अंदर जो सोफोमोर होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ बिगनर लेवल। तो उस टाइप को जो क्वेश्चंस होते हैं ना, शुरू की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसी पे बेस कर रहे होते हैं। चले, मुबारक हो, मुझे एक सवाल मिल तो गया है। अब सवाल कुछ इस तरीके से, एक अदद हमारे पास वोल्टेज सोर्स, एक अदद हमारे पास रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक करंट सोर्स ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई। ये हमारे पास सर्किट हो गया ये वाला कंप्लीट। उसके बाद एक रेजिस्टेंस कुछ यहाँ लगी हुई है, ये 2 टर्मिनल हैं जिनका नाम है ए बी, और 3 एम्पियर की ये सोर्स है, दैट इज माय 3 एम्पियर सोर्स। अगेन ये क्या वैल्यू है भाई? 20 40 12, ओहो, 120 20 40 और 12। ठीक है, तो ये मेरे पास सर्किट है। वो पूछ रहा है इसका थेवेनिन्स मालूम करो। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट होता क्या है? अगर ये 2 टर्मिनल है मेरे पास, इन 2 टर्मिनल्स का मैंने क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है। तो वो सिंपल से किसके बराबर होता है? एक वोल्टेज सोर्स और एक उसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस होती है। जहां पे जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है आरटीएच, और ये जो वोल्टेज सोर्स होता है दैट्स कॉल्ड वीटीएच। हमें ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। बाकी ए से लेके बी तक वो वही रहेगा जो है, यानी कि ये ए बी ये सेम रहेगा, राइट? आरटीएच क्या होता था? लोड रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। आरएल होता था लोड रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो ए और बी है ना, यहाँ पे कोई ना कोई एक आरएल होगी, यानी कि लेट सपोज यहाँ पे कोई आरएल होगी जो कि वेरी कर रही होगी। ठीक है, सो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी। ये आरटीएच, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। थोड़ा सा लगता है मुझे ओवरव्यू देना पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग के ऊपर एक गर्त की जो तय है ना, वो थोड़ी सी आ चुकी है, जिसकी वजह से आप लोग को पुरानी चीजें याद नहीं आ रही। तो थेवेनिन्स थ्योरम हमारे पास होता क्या था? कोई भी सर्किट होता है, लेट सपोज अब मेरे पास ये मेरे पास सर्किट है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस क्या है? वेरी है। और लेट सपोज इस रेजिस्टेंस जो है ये एक डब्बा है, इसके अंदर मुख्तलिफ रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज एंड पैरेलल में क्या है? कनेक्टेड है। अगर ये कोई फिक्स रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर मैं क्या मालूम करना चाह रहा हूँ, अगर ये लेट सपोज ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी क्या है? 120 ओम्स है। कितनी है? 120 ओम्स है इस वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू। और इसके ऊपर मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ? यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, यानी कि वी मालूम करना, तो प्लस माइनस ये वोल्टेज मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। पूरे सर्किट को मैं क्या करूंगा? एनालाइज करूंगा, मैं वैल्यू मालूम कर लूंगा। बट ये जो चीज है ना, ये बड़ी ही खतरनाक चीज है। इसकी रेजिस्टेंस अभी 120 है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या पता इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 320 हो जाए।
तो उस सूरत में मैं इसको फिर दोबारा क्या करूंगा, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना तो फिर दोबारा इसको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, देन आगे ना आखिर में क्या करना होगा, ये 320 मालूम करना होगा। सो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम होता है। आरएल चाहे कहीं भी वेरी कर जाए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इन आरटीएच और वीटीएच की मदद से सिंपल वीडीआर और सीडीआर, जब जब मेरे पास आरएल चेंज होगा उस सूरत में ये भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है। वीडीआर के तरीके से आरएल की मतलब दैट सपोज अगर आरएल हर इंस्टेंस पे चेंज हो रहा है तो हर इंस्टेंस पे आपने सिंपल सा क्या करना होगा, सिंपल वीडीआर लगाना होगा। तो वो जो लंबी चौड़ी वो होती है ना कैलकुलेशन, उससे आप बच जाते हो। तो ये इसकी क्या एप्लीकेशन है। प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये यूपीएस है, इसके अंदर कुछ हमारे पास ये एलिमेंट है, ये भी लोड है। अब लोड की ये है मतलब वैल्यू है, ये चेंज होगी तो अब वो वैल्यू भी चेंज होगी। इस तरीके से एक मैंने आप लोगों को एक लंबी राम कथा सुनाई थी, तो खैर उससे बचते हैं। सो ये एक छोटी सी चीज है जो कि आप लोगों को दुआ करना हूँ समझ में आ चुकी हो। तो सवाल को आप सॉल्व कर दें। सवाल के अंदर पहली जो चीज है वो है आरटीएच। अब ये आरटीएच होती क्या है, आरटीएच इज माय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टर्निंग total resistance of circuit when all independent sources then are turned off। तो मैं इनको जब क्या कर लूंगा, टर्न ऑफ कर दूंगा, तो उस सूरत में मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही होगी वो क्या होगी, आरटीएच होगी। सो भाई अभी जो कैलकुलेशन होगी वो आरटीएच के लिए होगी, फॉर आरटीएच। सर्किट में ये सर्किट है, इसको टर्न ऑफ करना है, इसको टर्न ऑफ करना है। जब इसको टर्न ऑफ करते हैं ये हो जाता है शॉर्ट, इसको टर्न ऑफ करते हैं ये हो जाता है ओपन। सर्किट क्या बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ये सारी आपस में क्या है, सीरीज के अंदर है। ठीक है, ये टोटल क्या है, सीरीज में। सो भाई सीरीज के अंदर ये 20 है, ये 40 और 12, 40 20 12। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 40 20 60 और 12 72, ऐसा ही है। सो ये मेरे पास क्या आ गई, आरटीएच आ गई। अब वीटीएच फाइंड आउट करना है। सो वीटीएच क्या है, बेसिकली वीटीएच जो है इस 12 ओम्स के ऊपर आने वाला जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है ना, ये वो होता है, यानी कि VTH is the VAB and VAB is what, open circuit voltage, open circuit voltage at terminal A एंड B। इस A और B की टर्मिनल्स, ये मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं, ये दो टर्मिनल्स हैं, इनके ऊपर आने वाला ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि 12 ओम्स के ऊपर आने वाला, 12 ओम्स के अक्रॉस जो आने वाला वोल्टेज है ये वो है, राइट। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो करंट सोर्स एम्पेयर आपस दोनों में किसमें पैरेलल है। इस जगह पे क्या लगाता हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल केवीएल और केसीएल की मदद से मैं आराम से इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इस सर्किट के अंदर ये वाला सर्किट फॉर फाइंडिंग आउट दिस वीएबी को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया। सो अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, पोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है भाई, वोल्टेज मालूम करना है। तो वोल्टेज किसके बराबर होता है, आई आर के। आई इतना है 3 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 40, 40 दिया, 120 वोल्ट की हमारे पास क्या आ गई, कोई ना कोई एक बैटरी आ जाएगी। सर्किट को रीड्रॉ किया आफ्टर अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। सो ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई। अब ये जो पूरा मेरे पास जो सर्किट है, इसका एरो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होगा, जब मैं इसको वोल्टेज सोर्स के साथ क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। और उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल क्या आ जाएगी हमारे पास, ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, ओ सॉरी सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगी।
ठीक है, ये 120, 40, 20 और 12, और ये आ गया 120। एक लूप पे करंट एक होगा, ठीक है, तो पूरे लूप में एक करंट होगा, अप्लाई केवीएल, सो ये हो जाएगा माइनस का 120, 20, 40 और 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72i प्लस 120, ये भी 120 है। एक मिनट, ये सवाल देख लूं मैं एक दफा। ओहो, गलती हो गई। ये 2 एम्पेयर है, ये गलती हो गई मुझसे। तो ये 2 एम्पेयर है, सो 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 80, ये 120 नहीं होगा, ये 80 हो जाएगा। सो 80, सो यहां पर ये आ जाएगा 80 इक्वल टू 0, राइट। 120 माइनस 80 कितना होता है भाई? बता दो यार, 40 ही तो होता है। 40 होते हैं ना। 40 उधर कितना चला है? जाएगा, आई हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाय 72। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 40 डिवाइड 0.55 सर। 0.55, तो दैट इज माय 0.55 एम्पेयर हो गया। तो इस पूरे लूप के अंदर क्या है, 0.55 एम्पेयर आ रहा होगा। अब रेजिस्टेंस पता है, एम्पेयर भी पता है, वोल्टेज मालूम कर लूंगा, यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज मालूम कर लूंगा, आसानी। तो मेरे पास जो वी ए बी होगा वो बराबर होगा 0.55 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, 6.6 सर। 6.67 आ रहा। तो भाई वीएबी मेरे पास कितना आ गया, 6.67 वोल्टेज आ गया। सो थेवेनिन क्या था हमारे पास, ये बनाया था, वीटीएच कितना आ गया मेरे पास 6.67, आरटीएच कितना है मेरे पास 72। एंड मुबारक हो, हम लोगों ने एक मजीद और सवाल थेवेनिन थ्योरम के हवाले से जी कंप्लीट सर, कर लिया। ये आपने जी VTH सर। निकाला है। यार वीटीएच कहो या वीएबी कहो, बात एक ही है, ओके सर। ठीक है। बुक को अगर देखोगे तो बुक में भी यही हुआ है। अब एक नया सिनेरियो इसमें आ जाता है थेवेनिन थ्योरम के अंदर। अभी तक जितना भी देखा हम लोगों ने वो ये है कि डिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है किसी भी सर्किट के अंदर, थेवेनिन थ्योरम के अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है सो फार। जब डिपेंडेंट सोर्सेज होंगी तो उस सूरत में क्या तरीकेकार होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा जो तरीकेकार है वो चेंज हो जाएगा, और ये तरीकेकार आगे जाके आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के कोर्सेज में और इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के कोर्स में आप ये आसानी पढ़ेंगे ये, और ये वहां पर ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में तो नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में जरूर होगा ये आपके पास। जब डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए जब डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाती हैं तो उसमें एक तरीकेकार होता है टेस्ट सोर्स वाला। ये आगे जाके जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं ना, नॉन लीनियर सर्किट्स होते हैं, ये वहां पे बड़े आगे मदद देंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम ये जो थेवेनिन वाला जो ये सेकंड केस है ये हम सॉल्व करेंगे। अभी मुझे ये बताओ, आज की क्लास के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई सवाल ऐसा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो? कोई इसके हवाले से बात मत कीजिएगा, जो हो गया सो हो गया। अब मैं उसके मतलब मार्क्स लगाने वाला हूँ। आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज ही मैं उसके सर मार्क्स थोड़ा लगा सा दूं, बस वरना तो कल तो लगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलें सर, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाह रहे थे? क्विज नंबर 2 में क्या हुआ? वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मुझे लूप 1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी सी लूप 1 में, अच्छा मैंने ये कहा था सिर्फ वो सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, उसको सॉल्व करने मत बैठना था। नहीं ऐसे ही किया ना, तो ऐसे सर ही वो किया ना सब। इक्वेशंस अगर हम सॉल्व करते तो वो किस तरह होती? क्योंकि मैं जब कर रहा था तो सिर्फ इक्वेशंस ही लिखी हैं सर। क्योंकि सवाल में मैंने यही पूछा था, सिर्फ वो सिर्फ इक्वेशंस ही लिखनी थी, सवाल में भी यही गिवन था, ऐसा ही है। अच्छा ये जो होता है ना, अच्छा इस तरह के जो सवालात होते हैं ना यार, ये जो इक्वेशंस है ना, ये हमारी सोच से परे है। परे से मुराद ये है कि वी कैन नॉट सोल्व यूजिंग सिंपल substitution method or any other method.
तो उसके लिए एक हमारे पास एडवांस मैथमेटिक्स का एक सॉफ्टवेयर होता है मैटलैब, वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके जरिए से ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें फिर ये इस्तेमाल करता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जो होता है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में आपकी इक्वेशंस को कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद एक्स्ट्रा इंटरनली उसके अंदर कुछ ना कुछ वो हो रही होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है, देन उसके बाद फिर आपको वो उन 5 वेरिएबल्स के जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं वो पता लगती हैं। तो मैटलैब जो होगा इंशाल्लाह आप लोग 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे जरूर कि मैटलैब है क्या। अगर उससे पहले कोई आपको मुझ जैसा पढ़ाने वाला टीचर कोई टकरा गया तो वो आपको शायद अगले ही सेमेस्टर में उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो सिखा देगा। मैटलैब जो होता है तकरीबन 20 जीबी का सॉफ्टवेयर है ये। इसके अंदर दुनिया का हर काम हो सकता है, दुनिया की मैथमेटिक्स का हर काम हो सकता है, फ्रॉम माय ग्रेजुएशन टिल मास्टर्स एंड फर्दर इन पीएचडी। तो पीएचडी तक ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है मैटलैब। बड़ी अच्छी चीज है, हर चीज ये आसान कर देती है। इसमें कोड्स होते हैं, इसमें जीयूआई प्रोग्रामिंग होती है। तो इंशाल्लाह आगे जाके कभी हुआ ना तो मैं एक दफा आप लोगों को ये दिखाऊंगा भी कि ये मैटलैब इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। 4th सेमेस्टर में तो मैं करवाता हूँ। 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट जो होता है उसमें तो मैटलैब में इस्तेमाल करवाता हूँ। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. आई थिंक वी शुड रैप अप दिस ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि टाइम भी 1 मिनट से कम रह गया। तो इससे पहले कि हम लोग अभी वो